जय हिंद। देखिए, अक्सर आप लोग सुने होंगे कि कोर्ट में जो है आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे ऊंचा जो है हमारे देश के ऊपर सबसे बड़ा जो है संविधान है। संविधान से बड़ा जो है कोई चीज़ नहीं है। देश के सबसे ऊपर जो है संविधान है, और संविधान में जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है लिखा गया है, जिसको हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं। कैसे होता है, हम लोग नोट्स बनाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ बुक में ढूंढना रहता है तो पेज नंबर के हिसाब से हम लोग ढूंढ लेते हैं। वैसे ही संविधान जो है उसमें लिखा गया है, उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, जिसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है। और इसी के तहत देखिए, इस सिविल लॉ जो है, जिसको हम लोग दीवानी मामला बोलते हैं, एक दीवानी होता है, एक फौजदारी होता है। तो सिविल लॉ जो है ये दीवानी होता है। इसमें जो है सीआरपीसी होता है, सिविल प्रोसीजर कोड। इसका फुल फॉर्म जो होता है सिविल प्रोसीजर कोड होता है, सीपीसी, सीआरपीसी। देखिए, सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड होता है, सीपीसी। और देखिए इसमें क्या होता है, मतलब इसमें जो होता है पैसे से रिलेटेड काम होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, घर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस सब मामला जो होता है, जैसे इसमें प्रॉपर्टी लॉ की जो है चर्चा की है। सब अलग अलग बुक बनाया गया है। सिविल लॉ के लिए जो है सब अलग अलग बुक है। ये प्रॉपर्टी लॉ जो है एक तरह का बुक है। इसमें जो है सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है कानून लिखा गया है। जैसे मान लीजिए मेरा मतलब मैंने जो है ज़मीन खरीदा, और उसको जो हम चाहेंगे अपने बाल बच्चों को देने के लिए तो दे सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो हम नहीं दे सकेंगे, किसी अनाथ बच्चे को दे देंगे। लेकिन जो मेरे माता पिता का जो है उसमें जो है मेरे बच्चे का जो है उसमें पूरा हकदार हो सकता है। पूरा ज़मीन का उस सब का भी उसमें हक हो सकता है। लेकिन मेरा खरीदा हुआ रहेगा तो उसमें हक उस सब का नहीं है, हम दे सकते हैं। ये जो है प्रॉपर्टी लॉ में लिखा गया है। प्रॉपर्टी लॉ जो है ये एक बुक है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है, जैसे हम मान लीजिए 6 महीने काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, और हम 6 महीने किए, 2-3 महीना में ही भाग गए, तो उसमें क्या होगा। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, इसमें जो ये बुक है, इसमें जो है कि कोर्ट के पास जाया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा तो उसको दिखाया जाएगा। तो ये देखिए, ये भी एक किताब है। और इसमें भी जो है हिंदू के लिए अलग लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है। मुस्लिम के लिए जो है मुस्लिम में पर्सनल लॉ है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में ही था 3 तलाक, तलाक तलाक तलाक, उसका बस बहुत ही मिसयूज होने लगा। लोग व्हाट्सएप पे ही लिख देते थे तलाक तलाक तलाक। तो उसमें भी है, इसी के लेकर के देखिए एक मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पर्सनल सेम कानून जो है, हिंदू मुस्लिम जो है के लिए सेम कानून जो समान सिविल संहिता लाया जा रहा है। इसी के लिए जो हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है फॉलो करेगा। तो हिंदू के लिए अलग किताब बनाई गई है जिसको हिंदू फॉलो करता है, और मुस्लिम के लिए जो है, ये मुस्लिम के लिए जो है उसके लिए भी अलग से बुक बनाया गया है, उसको मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए, हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, या किसी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, या मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू पर्सनल लॉ, इस सब का जो इसमें जो है पुलिस आपको नहीं उठा के लेके जाएगी। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं, प्रॉपर्टी लॉ में कुछ तोड़ दिए हैं या कुछ कर दिए हैं, तो उसमें जो है आपका जो है पुलिस आपको उठाने के नहीं ले जाएगा। उसमें पहले आपसे जो है पैसा जो है मुआवजा मांगा जाएगा। जैसे 3 लाख मुआवजा मांग लिया, आप मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े हैं, तो उसमें जो है आपसे मुआवजा मांगा जाएगा। इसमें जो है दंड का प्रावधान नहीं। देखिए, पहले मुआवजा मांगा जाएगा, मुआवजा जब नहीं दीजिएगा ना, तब पुलिस हो जाकर उठाएगा, और उठा कर ले आएगा, तब आपको दंड देगा। तो हम लोग देखिए सिविल प्रोसीजर कोड देख लिए, सिविल लॉ दीवानी मामला। अब हम लोग देख लेते हैं इंडियन पिनल कोड, आईपीसी की धारा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है पुलिस जो है इसके तहत जाती है। जैसे कि देखिए, इंडियन पिनल कोड हो गया, आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता। देखिए, ये पुलिस के लिए है इंडियन पिनल कोड, तो दंड, भारतीय दंड के लिए है तो दंड संहिता। और जो है चुनाव में जो लगता है उसको हम लोग कहते हैं आचार संहिता, क्योंकि चुनाव के लिए लगता है, या दंड के लिए लगता है, इसलिए दंड संहिता इसको कहते हैं। इसमें जो है पुलिस जो है जाएगी लेकर के, मान लीजिए आप किसी को गोली मार दिए, या रेप कर दिए, या कुछ हत्या करने की कोशिश किए हैं। जैसे मान लीजिए धारा 307 है, हत्या करने की कोशिश किए हैं आप, तो इसमें पुलिस जो है इस धारा के तहत आपको जाएगी और उठा कर ले आएगी। इस धारा 307 के तहत जो है हत्या की कोशिश की गई है, तो 307 धारा के एथी से जाएगा, और जाके और आपको जो है उठा कर लाएगा पुलिस। 307, मान लीजिए आप
किसी का मर्डर कर दिए तो 307 धारा, किसी की हत्या कर दी है तो 302, हत्या की कोशिश किए हैं तो 307 धारा लगेगा। धारा 376 बलात्कार किए हैं तो इसमें लगेगा। तो ये सब जो धारा हैं, धारा को के ही सेक्शन, इसी को हम लोग सेक्शन, इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं, हिंदी में धारा बोलते हैं, उर्दू में दफ़ा बोलते हैं। तो पुलिस जो है इसी सेक्शन के तहत आपको जा करके उठा कर लाएगी और उठा करके लाएगी और रखेगी। देखिए पुलिस तो है, पुलिस जो है वो 24 घंटा से ज़्यादा अपने पास नहीं रहेगी। चार्जशीट बनाएगी कि हाँ इसका ये आरोप है, आरोप पत्र पर लिखेगी और चार्जशीट बनाएगी और चार्जशीट बना करके ये कोर्ट में दायर कर देगी। अब कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट वहाँ पे जो है जज बैठेंगे, वकील होंगे, उस आगे का प्रोसीजर होगा। तो इसमें जो है पुलिस से रिलेटेड जो काम है ये होता है। जैसे कि धारा हो गया, किसी गोली मार दी, दंड संहिता मतलब दंड जो कीजिएगा उसका जो है इसमें है, धारा के तहत जो है आपको पुलिस उठा कर लाएगी और लाएगी। और उसके बाद जब है ले जाएगी आपको कोर्ट में ले जाएगी तो कोर्ट जो है वो आपका कोर्ट जो है चलेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर, CRPC के तहत। वैसे मान लीजिए किसी को उठा कर लाए हैं तो उसको दंड भी तो देना है, तो ले जाइएगा कोर्ट में ले जाइएगा तो कोर्ट जो है वो चलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार, CRPC के धारा। तो यहाँ पे जो है सेक्शन जो है धारा और यहाँ पर धारा के अनुसार काम होता है, धारा और सेक्शन। देखते होंगे कि बोलता है ताजी रात हिंद दफ़ा 302, फिल्म मूवी में देखिएगा ऐसा डायलॉग मारता है सब। तो वहाँ पे जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को ही लेकर जो है अब अदालत में जाया जाएगा कोर्ट में। तो कोर्ट जो मजिस्ट्रेट होंगे या जज साहब होंगे वो धारा के अनुसार जो है वो जो आगे का प्रोसीजर जो है वो उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये कोर्ट के लिए प्रयोग होता है और ये पुलिस के लिए प्रयोग होता है। और इसका जो है ये जो है ज़मीनी मामले जो स्तर हैं, घर जो है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, मुस्लिम लॉ है, दंड, तो इसमें जो है इसकी चर्चा की गई। ये दीवानी मामले होते हैं। तो इसमें जो है अब ऐसे थोड़े है कि फॉलो नहीं कीजिएगा कोई नियम कानून, ऐसे रहता है। अब मान लीजिए हिंदू लॉ प्रॉपर्टी है ये सब, तो ये सब बुक बनाया गया है, अगर कोई वकील चाहेगा सब अपना अपना सब बुक बनाने लगा सब, ऐसा थोड़े है। देखिए ऐसा भी कानून आप कोई नहीं बना सकते हैं जो संविधान के ऊपर हो जाए। ऐसा सबसे ऊपर संविधान है, उसी के नीचे जो है आपका जो है इंडियन पिनल कोड से कोई रिलेटेड बुक बनाइएगा तो बना सकते हैं, या इंडियन पिनल कोड, सिविल लॉ, या जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सब ऐसा नियम नहीं बना दीजिएगा कि जो है संविधान को ही फॉलो ना करे। ऐसा कानून बनाया जाएगा जो संविधान को भी फॉलो करे, तभी बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे थोड़े है, अब मान लीजिए आप ही गए कोर्ट में, आप बोल दिए जज साहब भाई लीजिए सबूत, है लीजिए गवाह, ऐसे थोड़े होता है। वैसे ही आपको जज जो है झाड़ देगा। तो देखिए वहाँ पे जो है उसका सब रूल रेगुलेशन है, प्रोसीजर करना, उसका प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जाइएगा वहाँ पे, ऐसे जाइएगा तो झाड़ ही देगा। तो देखिए इसके तहत जो है आपका जो है इसीलिए वकील को रखा जाता है, उसको सब प्रोसीजर मालूम होता है। उस प्रोसीजर के तहत जैसे अब जाइए, मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कोई पढ़ा मतलब जो है धारा 307 के तहत कोई मुजरिम पकड़ा है, तो मुजरिम जो है उसको तो वकील जो है पहले ही सूचना देता है जज साहब को कि हाँ हमको इस जो है मुजरिम को लाना है इस समय। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो है वकील जाते हैं और उसको जज साहब को जो है देते हैं। उसके बाद जज साहब जो है फैसला सुनाते हैं जो सुनाना होता है। तो देखिए इसमें जो है इसी के तहत जो है पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, कोर्ट में डाल देगी। कोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्जशीट बनाएगा, कोर्ट में दे दीजिएगा तो जज साहब बोल देंगे जाइए इसको जेल में डाल दीजिए। जेल में आपको कोई नहीं मारता है। अब जेल में जब चल जाइएगा, अगर पुलिस रिमांड पर फिर जाएगा, पुलिस जज साहब से कहेगा जज साहब जिस मुजरिम को आपको दिए हैं उसको फिर पुलिस रिमांड पर, जुडिशियल रिमांड से फिर पुलिस रिमांड पर भी दे दीजिए, हमको ना कुछ सबूत की ज़रूरत है जिससे हमको उसको ले जाना पड़ेगा। तो जज साहब फिर जो है उसको बुला कर पुलिस को सौंप देंगे। पुलिस को सौंप देंगे तो पुलिस जो होता है पुलिस रिमांड पे ही पिटाई होता है। पुलिस रिमांड तस धोएगा सब, उनको नानी याद आ जाएगा। तो जो पुलिस रिमांड पे जब जाएंगे तो पिटते, जेल में तो कोई नहीं पिटता है। और जहाँ जे आप गए जज साहब के पास, आप बोल दिए कि हाँ पीटा है सब, तो जज साहब का तो बहुत पावर होता है, वो तो खड़े ही बोल देंगे। पुलिस लोग को मतलब खड़े कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए लेकिन फिर जब पता चल जाएगा, जब बोल दीजिएगा तो फिर धोएगा सब बहुत कस। इसलिए कहता है सब, पीटता है सब, कहता है सब कि जाना जब कोर्ट में तो मत कहना कि पीटा है सब। इसलिए तो देख लिए, देखिए
हम लोग देख लिए इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जहाँ हम देख लेंगे समन वाला केस है कि वारंट वाला है, जज क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है, जेल में कितने टाइम खाना मिलता है, कब से कब मिलने दिया जाता है। और देखो मान लीजिए कि अब दो तमाचा किसी को मार दिए हैं, जेल गए हैं, तो 2-3 दिन में अगर आपको देखिए ज़्यादा दिन तक रहना होगा तभी आपको नंबर मिलेगा, बैच नंबर मिलेगा, नहीं तो ऐसा ही कपड़ा पे छोड़ देगा। 4-5 दिन आपका महीना दिन में केस जो है सलट जाएगा, तो उसके बाद आपको फिर छोड़ दिया जाएगा। तो जिनको बैच मिलता है उनको देखिए, मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, अब हेवी जो होता है सब क्रिमिनल साहब, वो क्या करता है, क्रिमिनल कर देगा, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगा। वो तो खड़े बोल देता है पुलिस को, काथी नौटंकी किए हैं, इस चार्जशीट बनाइए और कोर्ट में दायर कीजिए जज साहब के पास। जानता है सब कि जज साहब के पास जाएंगे, जज साहब बोल देंगे हाँ जेल में डाल दो, और उसके बाद जो है वकील अपना रखेगा, लड़ेगा, हाँ क्राइम किया है, 3 साल की सज़ा लिख देंगे जज साहब, जाओ 3 साल जेल में रहो, हो गया। तो देखिए ऐसा ही होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है उसमें देख लेंगे मजिस्ट्रेट के बारे में, समन वाला केस है कि वारंट वाला है, जज साहब, मजिस्ट्रेट, और उसके बाद है कॉग्निजिबल है, नॉन कॉग्निजिबल है, इस सब के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।